झारखंड पुलिस की वर्दी पर फिर अपने साथी के खून के छींटे। रामगढ़ में एएसआई की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने उठाए कई सवाल। पलामू और तोपचांची थाना में हुई आत्महत्या की घटनाओं की याद हुई ताज़ा। पिछले एक दशक में झारखंड में 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी दे चुके हैं जान। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड पुलिस की वर्दी एक बार फिर दागदार हुई है। इस बार रामगढ़ में तैनात एक एएसआई राहुल कुमार सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने झारखंड पुलिस को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इससे पूर्व करीब 2.5 साल पहले जनवरी 2022 में पलामू जिले में तैनात एक इंस्पेक्टर लालजी यादव ने निलंबन के 4 दिन बाद ही थाना परिसर में फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। उनसे पहले लगभग इसी तरह की परिस्थिति में 2016 के जून महीने में धनबाद के तोपचांची थाना के तत्कालीन प्रभारी उमेश कच्छप ने थाना परिसर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वह भी कुछ दिन पहले अपने थाना क्षेत्र में हुई एक फायरिंग मामले को लेकर तनाव में थे। इन तीनों घटनाओं में वक्त का फासला भले ही 8 साल का है, लेकिन परिस्थितियां लगभग एक जैसी हैं और सभी घटनाओं ने सवाल भी एक जैसे ही छोड़े हैं। राहुल कुमार सिंह के परिजनों की माने तो थाना प्रभारी और दूसरे उच्च अधिकारियों द्वारा की जा रही मानसिक प्रताड़ना से वह बेहद परेशान थे और इसी कारण उनकी मौत हुई। जबकि लालजी यादव के परिजनों ने भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए थे। इसी तरह उमेश कच्छप के परिजनों ने भी अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इन 3 घटनाओं में एक बात समान है कि किसी भी आरोप की जांच तक नहीं हुई। इस तरह अपने ही अधिकारियों की असमय मौत ने झारखंड पुलिस की वर्दी को एक बार फिर दागदार बना दिया है। हालांकि बीच में पुलिसकर्मियों और कन्या अधिकारियों द्वारा आत्महत्या की कई घटनाएं हुई हैं। रामगढ़ की घटना की पृष्ठभूमि में यह जानना जरूरी है कि आखिर कन्या पुलिस अधिकारी इतने तनावग्रस्त क्यों हैं और क्या है झारखंड पुलिस के अफसरों की कार्यशैली। इन सवालों का जवाब दे रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। रामगढ़ पुलिस के एएसआई राहुल कुमार सिंह की 21 जुलाई को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। वह यातायात थाना रामगढ़ में पदस्थापित थे और रामगढ़ बरकाकाना मार्ग पर बंजारी मंदिर चेक पोस्ट पर तैनात थे। शाम को उन्हें अचानक उल्टी हुई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। उन्हें सदर अस्पताल रामगढ़ ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। बाद में उनके शव का रिम्स में पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें कहा गया कि उनकी मौत जहर के कारण हुई। इसके बाद उनकी मौत के कारणों को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। मृत एएसआई के परिजनों का आरोप है कि इसके पीछे एसपी डॉक्टर विमल कुमार और रामगढ़ थाना प्रभारी अजय कुमार साहू हैं। इन दोनों की प्रताड़ना के कारण राहुल कुमार सिंह बेहद तनाव में थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एसपी डॉक्टर विमल कुमार को आनन फानन में हटा दिया गया और थाना इंस्पेक्टर अजय कुमार साहू को निलंबित कर दिया गया है। इस युवा एएसआई की रहस्यमय परिस्थिति में हुई मौत से झारखंड पुलिस की वर्दी एक बार फिर कलंकित हो गई है। यह पहली बार नहीं है जब किसी कन्या पुलिस अधिकारी ने मौत को गले लगाया हो और उसका आरोप वरीय अधिकारियों पर लगा हो। इससे पहले 2022 के जनवरी में पलामू के नवा बाजार थाने के निलंबित थाना प्रभारी लालजी यादव ने थाना परिसर में ही आत्महत्या कर ली थी। उस घटना के पीछे कहा गया था कि एसपी द्वारा खुद को निलंबित किए जाने के बाद से वह बेहद तनाव में थे। उनके निलंबन का कारण यह था कि उन्होंने डीटीओ द्वारा जब्त वाहनों को थाने में रखने से इनकार कर दिया था। ऐसा ही आरोप लालजी यादव के परिजनों ने पलामू पुलिस के उच्च अधिकारियों के सामने भी लगाया था। लालजी यादव 2012 बैच के दरोगा थे और उनके बारे में कहा जाता था कि वह तेज तर्रार छवि के थे और गलत कार्यों का हमेशा विरोध करते थे। आम लोग उनका बेहद सम्मान करते थे। उन्हें अपने ही विभाग के कुछ अधिकारियों ने इतना प्रताड़ित किया कि वह तनाव में आ गए और आत्महत्या कर ली। पलामू की घटना से पहले 17 जून 2016 को धनबाद जिले के तोपचांची थाना के तत्कालीन प्रभारी उमेश कच्छप ने भी आत्महत्या कर ली थी। उमेश कच्छप अपने थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले हुई फायरिंग की एक घटना के बाद से तनाव में थे। उस घटना में वह खुद शामिल नहीं थे, लेकिन कुछ आईपीएस उन पर मानसिक रिपोर्ट बनाने के लिए दबाव डाल रहे थे। कहा जाता है कि फायरिंग की वह घटना जीटी रोड पर अवैध वसूली के क्रम में हुई थी, जिसमें एक डीएसपी ने एक ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी थी। उमेश कच्छप पर डीएसपी को बचाने के लिए दबाव डाला जा रहा था, जिसके कारण वह बेहद तनाव में थे।
इन तीनों घटनाओं में बहुत कुछ एक जैसा है और राहुल कुमार सिंह की रहस्यमय मौत ने लगभग वही सवाल खड़े किए हैं जो लालजी यादव और उमेश कच्छप की मौत ने उठाए थे। आखिर ईमानदार और तेज तर्रार छवि के कन्या पुलिस अधिकारियों पर इतना तनाव हावी कैसे हो जाता है? क्या पुलिस महकमे में कुछ अधिकारी वाकई ऐसे हैं जो अपनी चमड़ी बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं? मानव मनोविज्ञान कहता है कि कोई इंसान अपनी जान तभी लेता है जब उसे यह विश्वास हो जाता है कि उसके सामने के सारे विकल्प खत्म हो गए हैं। ऐसा व्यक्ति किसी एक कारण या घटना से प्रभावित नहीं होता, बल्कि यह उसके लिए तात्कालिक कारण हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि प्रतिष्ठा या इज्जत पर आंच आती देख भी कई लोग इतने अधिक तनावग्रस्त हो जाते हैं कि वे आत्महत्या कर लेते हैं या फिर उनकी जान चली जाती है। राहुल कुमार सिंह, लालजी यादव और उमेश कच्छप की मौत के पीछे यही प्रत्यक्ष कारण नजर आता है। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर राहुल कुमार सिंह, लालजी यादव और उमेश कच्छप इतने तनावग्रस्त क्यों थे? उनकी मौत की असली वजह क्या थी? विडंबना यह है कि इन सभी मामलों की जांच का नतीजा कभी सामने नहीं आया। न ही परिजनों के आरोपों के बारे में कभी कोई आधिकारिक बयान आया और न ही मामले की जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई हुई। रामगढ़ की घटना के बाद एसपी का तबादला और थानेदार को निलंबित तो किया गया, लेकिन क्या राहुल कुमार सिंह की मौत की असली वजह दुनिया के सामने आएगी? यह सवाल आज सभी पूछ रहे हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।